ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के 29वें अध्याय का 38वां मंत्र। अग्न आयुंसि पवस आसुर्जमिषं च नः आरे बाधस्व दुच्छुना। हे अंतर्यामी कृपा सिंधु भगवान, हम पर आप कृपा करें, हमारा जीवन पवित्र हो, आपके यथार्थ ज्ञान और आपकी प्रेम भक्ति के रंग में रंगा हुआ हो। हमारे शरीर निरोग, मन उज्जवल और आत्मा उन्नत हो। हमारे आर्य भ्राता वेदों के विद्वान पवित्र जीवन वाले धार्मिक आपके अनन्य भक्त श्रद्धा हृदय को भी पवित्र करे, जिससे वे लोग भी किसी की हानि न करते हुए कल्याण के भागी बन जाएं। तो देखिए कितनी सुंदर, कितनी बढ़िया बात इसमें बताई गई है कि प्रभु सर्वंतर्यामी कृपा सिंधु, आप हम पर कृपा कर दीजिए। ऐसी कृपा कीजिए कि हमारा जीवन पवित्र और उज्जवल हो, हमारा मन सूक्ष्म हो, पवित्र हो। आपके यथार्थ ज्ञान और आपकी प्रेम भक्ति रंग से हमारा ये जीवन रंगा हुआ हो। हम केवल आपकी भक्ति में ही अपने जीवन को लगाएं। हमारे शरीर निरोग हों, पवित्र हों, क्योंकि निरोग शरीर से ही परमपिता परमात्मा की उपासना प्रार्थना की जा सकती है, रोगी शरीर से नहीं। इसलिए निरोग होना भी पहले नितांत आवश्यक है। हमें इस प्रकार का खान पान, इस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए कि हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग रहे। तो बहुत ही सुंदर चर्चा इस मंत्र में आ रही है कि हम अपने जीवन को उन्नतमय बनाने के लिए, प्रभु भक्ति की प्राप्ति के लिए अपने व्यवहार को सुधारें, अपने खान पान को सुधारें, जिससे हमारा ये शरीर स्वस्थ और निरोग होता हुआ हम परमात्मा की भक्ति कर सकें। और आगे कहा है कि हमारे जो आर्य लोग हैं, आर्य भ्राता लोग हैं, आर्य विद्वान लोग हैं, उनको भी जो है पवित्र कर दीजिए, उनको पवित्र जीवन वाले बना दीजिए। धार्मिक आपके अनन्य भक्त जो हैं, जो आपकी भक्ति करते हैं, निरंतर आपकी भक्ति उपासना में लगे रहते हैं, उनके हृदयों को भी पवित्र कीजिए, उनके हृदयों को भी जो है सुंदर बना दीजिए, रमणीय बना दीजिए, पुष्प की भांति बना दीजिए, जिससे कि वे लोग भी किसी की हानि न करते हुए संसार में प्राणी मात्र किसी की भी हानि न करते हुए कल्याण मार्ग के पथिक बने, कल्याण मार्ग पर चले। तो इस प्रकार से इस मंत्र में बड़ी ही मार्मिक और बड़ी ही सुंदर चर्चा की गई है कि प्रभु, हे सर्वशक्तिमान सर्वनियंता यामिन परमेश्वर, आप हमारी बुद्धियों को पवित्र कीजिए, हमारे को शक्ति दीजिए, हमारे हृदय को उज्जवल बना दीजिए, पवित्र कर दीजिए, और हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाइए, जिससे कि हम आपकी भक्ति निरंतर करते रहें।
और हमारे मध्य में जो विद्वान लोग हैं, आर्य लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, जो आपकी भक्ति में तल्लीन रहते हैं, धर्मात्मा हैं, परोपकारी हैं, उनका भी जीवन ऐसे बना दीजिए, उनके भी हृदयों को पवित्र कर दीजिए, ताकि वो किसी का भी अहित न करते हुए कल्याण मार्ग के पथि बने, किसी को भी नुकसान न पहुंचाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो ये वेद मंत्र हमें प्रेरित कर रहा है कि हम सुखी हों। हे प्रभु, आप हम पर ऐसी कृपा करो कि हम सुखी हों, हमारा जीवन स्वस्थ और निरोग हो और हम वेद मार्ग पर चलने वाले बने। हम वेद का अनुसरण करें, वेदानुकूल अपने जीवन को चलाएं, तभी हमारा जीवन सफल और श्रेष्ठ बनता है। तो देखिए, वेदों में अनेक प्रकार के मंत्र हैं और अनेक प्रकार के विचारों से मनुष्य को इस संसार में जीने की कला बताई गई है। कर ले भला होगा भला अंत भला है, किसी कवि ने बहुत सुंदर बात कही। कर ले भला होगा भला अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है। तो हम संसार में अगर जीना चाहते हैं, सुख से रहना चाहते हैं, तो हम परहित करते रहें, भला करते रहें, निरंतर भलाई की ओर अग्रसर होते रहें, तभी ये जीवन सफल और श्रेष्ठ होगा। तो ये मंत्र हमें प्रेरित कर रहा है कि हम उत्तम कर्म करते हुए, वेद मार्ग पर चलते हुए, वेदों का अनुसरण करते हुए ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना की गई कि हम अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए उस परम पिता परमात्मा का चिंतन और मनन करें, जिससे हमारा जीवन सफल और श्रेष्ठ हो। तो आइए हम इस मंत्र से प्रेरित होकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करें, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए संकल्पित हों। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।